हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपके ग्लो अप और चेंजेस से लोग किस किस तरह से शॉक होने वाले हैं। क्या क्या ग्लो अप आने वाला है, चेंजेस आने वाला है आपके लाइफ में, जिसको देखकर लोग शॉक्ड होंगे। कुछ चेंजेस के बारे में बात करेंगे, लोगों का रिएक्शन के बारे में बात करेंगे और लोगों का ओपिनियन किस कदर आपके लिए, आपके प्रति चेंज हो रहा है राइट नाउ या फिर इन अपकमिंग फ्यूचर कह सकते हैं, वो देखने की कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं वहाँ से। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। क्या ग्लो अप और चेंजेस आने वाले हैं आपके लाइफ में, जिसको देखकर लोग जो हैं वो शॉक होने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 3 कार्ड्स आए हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट। डेफिनेटली अ मेजर शिफ्ट, क्योंकि सबसे पहला कार्ड ही हमारे पास आया है जजमेंट का, मतलब थर्ड कार्ड हमारे पास जजमेंट का आया है। तो इससे ये साबित होता है कि एक मेजर अवेकनिंग प्रोसेस से आप गुज़र रहे होंगे, इस समय गुज़र रहे हो या गुज़रने वाले हो, ये भी मैं कह सकती हूँ। ओके, सो यहाँ पे आपका जो स्टाइल है, चॉइस है, उसमें मैं काफ़ी चेंजेस देख पा रही हूँ। जैसे कि आपका चॉइस ऑफ क्लोथिंग, ओके, या हो सकता है यू वेयर टू सिंपल फॉर देम। ओके, लोगों के लिए आप टू सिंपल थे, यानी बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी में रहने वाले इंसान थे। तो नाउ यू आर चेंजिंग, या नाउ यू आर चेंजिंग योर अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। यह सिंप्लिसिटी आप में रहेगी, अभी भी रहने वाली है, हमेशा रहेगी, नो डाउट। लेकिन आप जस्ट टू शो अदर्स दैट यू आर नॉट वेरी सिंपल, आई मीन यू कैन शिफ्ट, एक शेप शिफ्टर की तरह आप चीज़ों को चेंज कर सकते हो, मैं शिफ्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं सिंपल क्लोथ्स पहन रही हूँ तो हमेशा वही पहनूँगी। ओके, यानी जब मुझे सोसाइटी के लिए सोसाइटी के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना होगा तो मैं अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करूँगा या करूँगी, जस्ट लाइक अ किंग, जस्ट इन अ रॉयल लुक। ओके, रॉयल लुक में अपने आप को प्रेजेंट करूँगा या करूँगी वाला एटीट्यूड आपके अंदर आ रहा है। इट्स लाइक यस आई एम सिंपल, यस मैं सिंपल हूँ, आप मैन हो या वेमेन, लेकिन जब मुझे दिखाना होगा, मुझे आउट देयर होना होगा, बाहर निकलना होगा, तो मैं वैसे रूप में नहीं रहूँगा। मेरा रूप जो है, मेरा जो पर्सनालिटी है, मेरा जो क्लोथिंग सेंस है, दैट विल कीप ऑन चेंजिंग, वो चेंज होता ही रहेगा, वो कभी भी चेंज हो सकता है। तो यू आर गोइंग टू शॉक पीपल विथ योर चेंजेस ऑफ चॉइसेस, यही कहेंगे। चॉइसेस में चेंजेस आपके यहाँ पे देखने को मिलेंगे उनको सबसे ज़्यादा आपके चॉइसेस में। जैसे कि आपकी क्लोथिंग है या आपका बात करने का तरीका है, उसमें एक रॉयल लुक आने वाला है, उसमें एक मेजर चेंज आने वाला है। आप उनको दिखाओगे कि तुमने मुझे मिस्टेक किया है, या तुमने यानी लोगों ने इन जनरल मिस्टेक किया है मुझे समझने में। मेरे तो यहाँ पे 2 रूप हैं, एक रूप नहीं है, मेरे 2 रूप हैं। तो मेरी सिंप्लिसिटी वाला रूप तो आपने देख ही लिया है। नाउ आप मेरा स्टाइलिश रूप देखिए, एक रॉयल लुक देखिए, एक बोल्ड, करेजियस, पैशनेट लुक भी आप देखिए। क्योंकि अगर मैं वही लुक को दिखाता रह गया या रह गई तो लोग मेरी काबिलियत को नहीं समझ पाएंगे। ओके, तो नाउ ऑल्सो सी माई अदर साइड और ऑल्सो सी माई डेवल साइड, इफ़ आई एम लाइक एंजल। तो अब डेवल साइड भी देखो। डेवल साइड घटिया नहीं है, हर इंसान के अंदर दोनों साइड्स होते हैं। एंड इट्स नॉट अबाउट डेवल साइड, इट्स अबाउट योर अदर साइड, जिसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है। एक जो बहुत सिंपल साइड है और एक जो काफ़ी फैशनेबल साइड है, या फिर एक करेजियस पैशनेट एनर्जी है, बोल्ड साइड है, वो दिखाने वाले हो कि मैं सिर्फ सिंपल नहीं हूँ। जो तुमने देखा है वो बस एक चैप्टर है, पूरा चैप्टर, पूरी किताब तुमने नहीं पढ़ी है। तो अब पढ़ने का टाइम आ गया है, अब उस किताब के चैप्टर को आगे बढ़ाने का टाइम आ गया है, या अपनी कार को आगे बढ़ाने का टाइम आ चुका है, शाइन करने का टाइम आ चुका है। मेरा
एक सन की तरह शाइन करने का टाइम आ चुका है। अब मैं दिखाऊंगा अपना असली रूप, या मैं दिखाऊंगी अपना असली रूप जो तुम देखने वाले हो, यानी जो लोग देखने वाले हैं आपका असली रूप, एक नया चेहरा, एक बोल्ड जिसके सन के करीब कोई नहीं जा सकता, राइट। मतलब बहुत दूरी है। ओके, मेरा कहने का मतलब है कि उसके पास निगेटिविटी नहीं जा सकती। सन को हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी सोर्स की तरह देखते हैं, तो एक पॉजिटिव सोर्स की तरह लोग आपको देखेंगे, आपको कोई निगेटिविटी टच नहीं करेगी। येस, यू हैव टू पास थ्रू सम चेंजेस एंड चैलेंजेस इन योर लाइफ, यानी आप अपने लाइफ में कुछ चैलेंजेस से गुजर रहे हो या गुजरोगे, जिसके कारण ये चेंजेस आ रहे हैं, या लोग कहीं ना कहीं आपको जज करते हैं ऑन योर सिंप्लिसिटी। जजमेंटल, यस, वही तो जजमेंटल कार्ड भी आया, और मुझे जजमेंट का कार्ड आया, आई मीन, बट यहाँ तक मुझे दिख रहा है जज दिख रहा है। तो लोग आपको बहुत ज़्यादा जज करते थे जब आप सिंपल थे, तो बहुत ज़्यादा जज करते थे कि ऐसे क्यों हो, वैसे क्यों हो। और अब जब ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, आ चुके हैं या आ रहे हैं, मुझे लग रहा है, तो वो शौक होने वाला है। वो शौक इसीलिए होने वाला है कि ये क्या हो गया। मतलब पहले तो वो बहुत ज़्यादा उनके पास बोलने के लिए था, एंजल्स मुझे दिखा रहे, पहले तो वो बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, लेकिन अब वो स्पीचलेस हो जाएंगे इसके बाद। ओके, जजमेंट के बाद सब जो सिचुएशन होती है वो बहुत शांत हो जाती है। ओके, जैसे कि एक तूफ़ान के बाद कैसा इन्वायरमेंट रहता है, आपने देखा ही होगा, बहुत शांत, सब कुछ इधर उधर और एकदम शांत, और उसमें एक इंसान बाहर निकल के अपने घर से जाए तो उसको कैसी फीलिंग आएगी। उसको ऐसी फीलिंग आएगी जैसे कि सब इतना शांत है, इतने शोर शराबे के बाद फाइनली सब कुछ इतना शांत है। तो वैसी फीलिंग आप दिलवाओगे लोगों को कि स्पीचलेस हो जाएंगे, बोल ही नहीं पाएंगे, आंखें भी नहीं मिला पाएंगे कि बोले तो बोले क्या। या फिर अपने लाइफ में कुछ ऐसा अचीव करने वाले हो करियर वाइज जो स्पीचलेस बनाएगा लोगों को, या फिर आपके अंदर से जो कॉन्फिडेंस या आग निकल के आ रहा है सामने या आने वाला है, सन की एनर्जी बहुत हाई रहने वाली है। ओके, तो ये जो चेंजेस आने वाला है, ये लोगों को ये दिखाएगा कि इसके अंदर भी कोई बात है। दे आर बॉर्न टू बी अ लीडर, दे आर बॉर्न टू बी इंडिपेंडेंट, दे आर बॉर्न टू बी अट्रैक्टिव, ऐसा लोग कमेंट बोलेंगे। पहले कुछ और बोलते थे, अब कुछ और बोलेंगे। अब ये बोलेंगे कि अरे ये तो बहुत अट्रैक्टिव दिखने लगे हैं आजकल, बहुत अच्छे दिखने लगे हैं, मैन या वेमेन जो भी हैं आप, बहुत कॉन्फिडेंस हैं ये तो, अरे इनको तो मैंने कभी बाहर जाते हुए देखा नहीं है, बाहर जा रहे हैं, ये घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पीपल आर गोइंग टू नोटिस यू इवन ऑन सोशल मीडिया। और अगर सोशल मीडिया पे नहीं हो तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अपना ऐसे देख लो, नॉर्मली देख लो, आप जहाँ जाते हो, लोगों से मिलते हो, जिस तरह के लोगों से मिलते हो, यहाँ पे आपसे लोग डरेंगे। इंटिमिडेटिंग पर्सनालिटी जो बाहर निकल के आ रही है, उसके कारण लोग आपसे डर भी सकते हैं कि वो कुछ कमेंट नहीं करेंगे। इवन योर रिलेटिव्स, वो भी कमेंट करने से पहले 10 बार सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है इट्स लाइक अ वेरी ह्यूज चेंज। मतलब एक शेर से कौन नहीं डरता, राइट। तो बिल्कुल वैसा लायनस भी कह सकते हैं, कुछ भी कहो आप, लेकिन एक जो एनर्जी है उस एनर्जी से आप, लोग डरने वाले हैं। लोग निगेटिव कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार अगर आपने आंख उठा के उनकी तरफ देख लिया तो वो डर के मारे कुछ बोलेंगे नहीं, उनकी बोलती बंद हो जाएगी। ऐसे एनर्जी में आ रहे हो आप, और शायद ना चाहते हुए भी ये जो सिंपल शाई नेचर है उससे बाहर निकल के एक बोल्ड करेजियस नेचर में आ रहे हो, और सन इज शाइनिंग ऐसा मुझे दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब आपके ऊपर लाइमलाइट में भी रह सकते हो, ये भी है कि आप कुछ शुरुआत करो जो आपको लाइमलाइट में लेके जा रही है, जो ग्लो अप, ये चेंजेस इन योर करियर, इन योर पर्सनालिटी, द बोल्ड नेचर, ये सब जो आ रहा है, इसको देख के लोग इंटिमिडेट भी हो रहे हैं, तारीफ़ भी कर रहे हैं। यही ग्लो अप आने वाला है आपके लाइफ में। और फाइनेंशियली, यस डेफिनेटली, क्वीन ऑफ पेंटिकल, फाइनेंशियली नेम फेम दिख रहा है, यहाँ पे फेम दिख रहा है, यहाँ पे मनी दिख रहा है। नेम फेम कहते हैं ना, नेम एंड मनी, फेम एंड मनी। तो फेम, मनी, जजमेंट, 3 चीज़ है। आई ऑल्सो सीइंग गेटिंग कि इंस्टेंट कर्मा भी मिलेगा लोगों को आपसे जो पंगा लेगा इस वक्त पे, क्योंकि मैंने कहा ना सन की एनर्जी बहुत पॉजिटिव होती है, वो किसी भी चीज़ को जला सकती है। तो इट मीन्स दैट
कि अगर कोई आपसे यहाँ पे पंगा ले रहा है, कोई निगेटिविटी कर रहा है, गॉसिप कर रहा है, आपके बारे में बातें कर रहा है, यू विल नॉट केयर। आप उधर देख रहे हैं तो आप केयर तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, और उनको इंस्टेंट कर्मा यूनिवर्स देगा। इट्स लाइक कि बहुत हो गया, बहुत बोल लिया तुम लोगों ने, बस इनफ है। अभी इसका राइजिंग टाइम आया है, या इसका ग्लो अप टाइम आया है, इसके बॉडी में चेंजेस आया है, इसके लुक्स में, इसके पर्सनालिटी में, इसके फाइनेंसेस में कुछ नया होने जा रहा है। तो उस नया शुरुआत भी मेरी मर्ज़ी है, और अगर उसमें बीच में आप लोग आ रहे हैं तो आप लोग सावधान हो जाएं पहले ही, क्योंकि इंस्टेंट कर्मा, पीपल विल बी गेटिंग इंस्टेंट कर्मा। जैसे कि वो कुछ ऐसे कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, फिर तुरंत उनको इंस्टेंट कर्मा मिल गया, ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, वेट, यस, एक हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में जाते हुए भी देख पा रही हूँ आपको, और यू आर लेवलिंग अप। एंजल्स ऐसा ही कह रहे हैं कि यू आर लेवलिंग अप। ओके, एक मेजर डिसीज़न भी लेने वाले हो जिसको लेके लोग शॉक्ड होने वाले हैं, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है, जिससे मुझे यही पता चल रहा है कोई मेजर डिसीज़न ले सकते हो, जैसे कि शिफ्ट करने का, एक सिटी से दूसरे सिटी शिफ्ट करने का हो सकता है। नहीं तो आप कोई हायर स्टडीज़ कर सकते हो। हायर स्टडीज़ के लिए आपने डिसाइड क्या किया, आई एम गोइंग फॉर हायर स्टडीज़ समथिंग, या फॉरेन स्टडीज़ भी कंट्रीज़ में पढ़ सकते हो। बट आपके लाइफ में एक मेजर चेंज आ रहा है जो आपके ग्लो अप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नहीं तो जो आपके ग्लो अप से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है किसी वे में। जैसे कि कोई इंसान कोई हायर स्टडीज़ करने जाते हैं तो कैसे लोग उनको देखते हैं, ओ माय गॉड, मतलब हाई रिगार्ड्स में देखते हैं ना, हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। किसी को जॉब लग जाती है तो ऐसे अच्छी जॉब लग जाती है तो हाई रिगार्ड्स में उस इंसान को देखने लगते हैं। पहले उस इंसान को पता नहीं, कुछ समझते ही नहीं थे, और अब जब ये हो गया तो वो इंसान दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान बन जाता है। कहते हैं ना, पैसा आता है तो वो दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान वही बन जाता है। तो ऐसे होना तो नहीं चाहिए, बट लोगों की सोच है, लोगों की सोच है। तो ये एनर्जी मैं पिकअप कर रही हूँ, जैसे कि कुछ हो गया तो तुम तो सबसे अच्छे हो, तुम तो बहुत ही अच्छे हो, इंसान हो, तुमसे अच्छा कोई इंसान ही नहीं है। मतलब व्हेन यू अचीव सक्सेस यू विल अट्रैक्ट पीपल अराउंड यू। ओके, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, निगेटिव पीपल आपके इर्द गिर्द नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि यूनिवर्स वो चीज़ टॉलरेट नहीं करेगा। सन की एनर्जी है ना, इसीलिए। यस, डेफिनेटली आप फाइनेंसेस को सेव करने में बहुत अच्छे हो, आपको उसी चीज़ का परिणाम मिलेगा। मान लीजिए आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे थे, सेव कर रहे थे, कुछ ना कुछ कर रहे थे, तो उसका एक रिवॉर्ड मिल सकता है आपको आप फ्यूचर में। और इसके बारे में आपको पता नहीं है, आपको सच में पता नहीं है कि आपको पैसे मिलने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, आपको नहीं पता कि आपको एक अच्छी जॉब मिलने वाली, प्रमोशन मिलने वाला है, बट सम ऑफर इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, जो आपको वेट लाइमलाइट में लेकर आएगा। ओके, नो डाउट, वेट, हाँ, जो आपको लाइमलाइट में लेके आएगा, लोगों के नज़र में लेके आएगा, लोग आपको नोटिस करेंगे। कहते हैं ना, थोड़ा सा चेंजेस कर लो, जैसे कि एक इंसान को सिंपल क्लोथ्स पहना दो और थोड़ा सा बस उसको चेंजेस कर दो उसकी क्लोथिंग में, उसका पर्सनालिटी पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। इट्स जस्ट लाइक दैट। ओके, इट्स जस्ट लाइक दैट। कुछ मेजर चेंजेस आप करने वाले हो, सबके लिए अलग हैं, बट ये जो एक पैर रखते हैं ना, कहते हैं ना, लेफ़्ट पैर को सबसे पहले रखें। हमारे कल्चर में कहते हैं लेफ़्ट पैर को सबसे पहले आगे रखें, तो इट्स लाइक गुड लक, गुड लक। ओके, गुड लक। तो वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ, आपके लिए गुड लक आ रहा है। फॉर सम रीज़न आई एम लाइकिंग हर हेयर समथिंग। अगर आपके फ़िज़िकल फीचर्स के बारे में बात करें तो ज्वेलरी आया है, दो चीज़ें, मतलब मैसेजेस आए हैं। एक ज्वेलरी से रिलेटेड है, एक इसका फिगर और इसका हेयर को लेके आया है। तो आपका हेयर इस समय पे बहुत अट्रैक्टिव लगने वाला है लोगों को। फॉर सम रीज़न आप केयर कर रहे होगे अच्छे से, ये भी हो सकता है, तो वो चीज़ अट्रैक्टिव लगेगा। और एक और चीज़ मुझे अचानक से याद आई, मैंने सोचा रीडिंग में बोलूँगी लेकिन भूल गई। ये बुद्ध जो थे, ये ऐसे करके थे, मतलब रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ये ऐसे थे, इस पोजीशन में थे, पता नहीं कैसे थे, मुझे भी नहीं पता। फिर मैंने इधर किया, इट्स लाइक जाओ मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, मैं गुस्सा हूँ, मतलब बहुत क्यूट वे में, जाओ मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, बहुत गुस्से में हूँ। तो बट गुस्से में एकदम नहीं है, हंस रहे हैं। तो मतलब
एक क्यूट वे में मुझे ऐसा फीलिंग मिला जैसे ही मैं रीडिंग स्टार्ट करने वाली थी उसके ठीक पहले ये ऐसे क्यूट वे में मुझे लग रहा था। मैं उसी नज़र से देख रही थी और मुझे हंसी आ रही थी कि जाओ मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, मुझे भूल गई। तो ऐसे करके मुझे वाइब्स मिली थी इससे, ठीक है, बुद्ध से। तो सेम गोज़ फॉर यू, ये रीडिंग में ही मैसेज आने वाला था कि लोग हो सकता है ऐसा भी करो, मतलब अच्छा तुमने मेरे से बात नहीं किया, मैं रूठ गया या रूठ गई, ऐसे करके लोग एक्ट कर सकते हैं आपके सामने, ठीक है, इमोशनल एक्ट करेंगे, भले ही उनको कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन वो ऐसे ही एक्ट करेंगे, जाओ मैं बात नहीं करूँगा या बात नहीं करूँगी, तुमने मुझे नहीं पूछा। तो ऐसे करके, मतलब क्यूट, इट्स वेरी क्यूट गेस्चर। हो सकता है मेरे व्यूअर्स ये करे, नहीं तो कोई और करे मेरे व्यूअर्स के सामने, ओके। तो ये चीज़ बहुत क्यूट हुई थी आपकी रीडिंग के पहले। नाउ चलिए देखते हैं चिट्स। आई एम ग्लैड दैट यू केम, ओके। तो मान लीजिए आप कहीं जाते हैं या कहीं जा रहे हैं या किसी इवेंट में जा रहे हैं या कहीं पे भी जाते हैं जहाँ पे लोग हैं, तो लोग ये बोलते हैं अच्छा हुआ वो आया, मतलब किसी और को नहीं बोलेंगे लेकिन आपको ज़रूर बोलेंगे अच्छा हुआ आप आए तो रौनक आई, ऐसे कहते हैं ना, तो वही चीज़ होने वाली है। योर पॉइंट ऑफ व्यू मैटर्स, ओके। तो मैंने कहा था सन की एनर्जी, तो उससे मेरा मतलब यही है कि लोग आपके पॉइंट ऑफ व्यू को मैटर करेंगे, आपकी बातें सुनेंगे लोग। यू आर सो ऑनेस्ट, इट्स इंटॉक्सिकेटिंग। तो आप इस दौरान काफ़ी ऑनेस्ट होने वाले हो, सच बोलने वाले हो, तो ये काफ़ी शॉक भी लगेगा लोगों को इस कि इतना सच बोल रही है, कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल दे रही है, मतलब डायरेक्ट बोल दोगे, ठीक है। आई ट्रस्ट यू विथ माई डीपेस्ट सीक्रेट्स। तो इस समय आपके जो मित्र हो सकते हैं या आपके रिलेटिव्स, आपके जान पहचान के लोग आपको अपने सीक्रेट्स रिवील करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये देते हुए दिख रही है, तो इसका मतलब सीक्रेट्स बताएंगे आपको। आपको बहुत लोगों के सीक्रेट्स पता चलने वाले हैं, ये रीडिंग ही आपके लिए है, ठीक है। आपको बहुत लोगों के सीक्रेट्स पता होंगे, आप नहीं बताओगे लेकिन आपको दूसरों के पता रहेंगे, क्योंकि लोग आपको उस लाइट में देखेंगे ना कि आपको बता सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। आपका ड्रेसिंग सेंस काफ़ी अच्छा लगने वाला है। हॉट एज फायर, ओके, फायर एनर्जी तो हुई ही थी पिकअप। यू आर जजिंग राइट। इस दौरान अगर आप किसी को जज कर रहे हैं, लोगों ने आपको बहुत जज किया है, वो तो मैंने कहा ही था, लेकिन इस दौरान जब आप किसी को जज करेंगे कि ये इंसान कैसा है मेरे लिए, तो वो बिल्कुल सही होगा, करेक्ट होगा, यानी कि आप सही होगा आपका इंट्यूशन। वेट, पीपल वॉन्ट योर अटेंशन। लोगों को आपको अटेंशन चाहिए होगा, वो आपसे बात करने आएंगे किसी ना किसी बहाने से। और वेट, एंजल मुझे जैसे ही मैंने ये पढ़ा ना, मुझे एक जूस का ग्लास दिखा रहे हैं फॉर सम रीज़न। जूस का ग्लास है, नहीं तो उस ग्लास में कुछ पीने के लिए है, तो पता नहीं वो क्यों दिखा रहा है, लेकिन दिखा रहे हैं। तो हो सकता है जूस पीते पीते कोई बात करने आ रहा है, या ऐसे ग्लास लेके आपसे कोई बात करने आएगा, ऐसा मोमेंट हो सकता है, या कुछ खाते खाते आपसे बात करने आएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको लगेगा कि हाँ, आपकी भी वैल्यू बढ़ रही है। ब्यूटी विथ ब्रेन, तो आपको कहना चाहते हैं खूबसूरती भी है, दिमाग भी है, दोनों ही है। यू आर सो बिज़ी, तो जैसे कि रूट कहते हैं आप कितना बिज़ी हो, मेरे लिए भी टाइम निकालो, ऐसे लोग बोलेंगे। यू आर लाइक अ मूवी कैरेक्टर, तो आपको लोग एक मूवी कैरेक्टर की तरह ज़्यादा देखने लगेंगे इस ग्लो अप के बाद, इस चेंजेस के बाद। आर यू जेलस, तो मेरे व्यूअर्स की तरफ से ये मैसेज है, यानी आपकी तरफ से ये मैसेज होगा लोगों के लिए, क्या आप जेलस हैं मेरे से। सेम जेंडर गेटिंग जेलस, ओ डेफिनेटली, ये तो एकदम इसके बाद आया है, इसके बाद ही कैसे क्यों आया, मतलब बाद में भी आ सकता था, इसी के बाद आया है। मेरे व्यूअर्स ने पूछा कि आर यू जेलस, और इन्होंने कहा सेम जेंडर गेटिंग जेलस, मतलब अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल्स लोगों से बच के रहिएगा, वो जेलस होंगी आपसे, क्योंकि आपका ग्लो अप है आ रहा है, तो जेलस होने वाले हैं, तो संभल के रहना वहाँ पे। और अगर मेल हो तो मेल लोग जेलस होंगे। इज़ दैट योर पिक्चर, आई एम शॉक्ड, ओके। तो मे बी आप कहीं पे पिक्चर अपलोड अगर करते हैं, या आपको लोग कहीं बाहर देखते हैं, आप नहीं अपलोड करते हैं, तो भी लोग शॉक्ड हो जाएंगे आपका ये चेंजेस देख के। आई लव योर आइज़,
इट स्पीक्स द ट्रुथ, तो आपकी आंखें भी सच बोलेंगी। ऐसा सच्चाई आपके अंदर दिख रही है फॉर सम रीज़न। बहुत ब्लंटली सच बोलना होता है ना, वैसे एफर्टलेस टॉक। तो लोग आपसे बात करने आएंगे, लोगों को लगेगा कि ये इंसान कितने समझदार हैं, इनके साथ बात आराम से कर सकते हैं, मतलब एक होम लाइक फीलिंग आएगी। ओके, जैसे कि इससे एफर्टलेसली बात किया जा सकता है, मेहनत नहीं लगती, सोचना नहीं पड़ेगा। यू हैव मैनी एडमायरर्स इन द टाउन, तो आपके टाउन या सिटी में बहुत एडमायरर्स हैं आपके। योर चॉइसेस हैव चेंज्ड, तो लोग कहना चाहते हैं कि आपके चॉइसेस चेंज हो गए। मे बी आप सिंपल थे तो आप थोड़े वैसे हो गए हो, और फैशनेबल थे तो सिंपल हो गए हो, ये भी हो सकता है। यू बिकेम मिस्ट्री नाउ, अच्छा पहले आप कुछ ज़्यादा ही सिंपल थे ना, अब आप एकदम मिस्ट्री बॉक्स की तरह हो, जिसके अंदर क्या है किसी को नहीं पता। ओके, न्यू हेयर स्टाइल, तो हो सकता है आप नया हेयर स्टाइल ट्राई करें। इफ़ योर फ्रेंड या एक्स और एक्स लेफ्ट यू फॉर अदर्स दे फेसिंग सेम कर्मा, अच्छा यानी कि अगर आपके किसी फ्रेंड ने आपको छोड़ दिया, एक्स ने आपको छोड़ दिया है, तो उनके साथ भी सेम चीज़ हो रही है, उनको भी कोई छोड़ देगा, या उनके साथ भी उनको कर्मा फेस करना पड़ रहा है, मतलब सेम चीज़ उनके साथ हो रही। एक ने झूठ बोला आपसे, तो दूसरा इंसान भी उस इंसान के साथ झूठ बोलेगा, ऐसा होने लग जाएगा, कर्मा मिलेगा, मैंने कहा ही था। डार्क एंड सेक्सी आइज़ हैं आपके, अच्छा चेंजेस, डेफिनेटली चेंजेस कर रहे हो आप। यू ड्राइव पीपल क्रेजी फॉर योर लव, ओके। आई लाइक व्हेन यू से नो, तो जिस तरह से, जिस कदर आप लोगों को नो बोलोगे, नो आई एम नॉट फ्री और समथिंग, नो रिजेक्ट करोगे, वो भी बहुत अट्रैक्टिव लगने वाला है, इंटिमिडेटिंग लगेगा, ये कह सकते हैं। ओके, यू डोंट शेयर एनी सीक्रेट्स, तो शायद आप पहले सीक्रेट्स शेयर करते थे अपने बारे में, अपने लाइफ के बारे में, बट अब आप नहीं कर रहे हो, अब आप अपने में ही मगन हो। अच्छा, एक सॉन्ग मैंने सुना था, आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले सुना था, ये सॉन्ग आपके ऊपर बहुत सूट करने वाला है। तो से नैना मिलई के, ध्वनि का ये है, सिंगर का नाम है आई थिंक, तो आप देख लीजिएगा। तो से नैना मिलई के, ऐसे ही करके कोई सॉन्ग है, तो वो सॉन्ग बहुत आपके ऊपर सूट करेगा इस समय, सुनिएगा ज़रूर। आई लव द वे यू अप्रोच थिंग्स इवेंट्स एंड पीपल, जिस तरह से आप अप्रोच कर रहे हो ना लोगों को, ये एकदम ब्लेंड है इंटेलेक्ट का, एक इंटेलेक्चुअली आप उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिकल वे में बातें कर रहे हैं, ठीक है, और एक इंट्यूशन भी यूज़ कर रहे हैं, तो दोनों का ब्लेंड मुझे दिख रहा है यहाँ पे। दैट कलर लुक्स परफेक्ट ऑन यू, तो पता नहीं कौन सा कलर के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, बट किसी कलर का आप ड्रेस पहनेंगे तो वो कलर हो सकता है लोगों को काफ़ी अट्रैक्टिव लगे या खूबसूरत लगे आपके ऊपर। ग्रीन, रेड आ रहा है, ब्लू आ रहा है, ये 3 कलर स्पेशली आ रहा है। ओके, ब्लैक, ये सब कलर्स आ रहे हैं आपके ऊपर, बहुत सूट करने वाले हैं। सेडक्टिव वॉइस है आपकी, आपकी वॉइस काफ़ी सेडक्टिव है। ओके, योर ग्लो अप इज़ प्रोटेक्टेड बाय द यूनिवर्स, ओके। एक होता है ना, ग्लो अप होता तो है, लेकिन लोग नज़र लगाने भी आ जाते हैं, ओके, उसी ग्लो अप में। लेकिन यहाँ पे जो आपका ग्लो अप रहेगा, ये लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट लेकर आएगा। जजमेंट कार्ड आया है, इट हैज़ अ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, यानी कि यूनिवर्स पीछे से आपको प्रोटेक्ट भी कर रहा है, ग्लो अप तो दे ही रहा है, उसको प्रोटेक्ट भी कर रहा है। यू आर ब्यूटिफुल इनसाइड एंड आउट, अंदर से और बाहर से खूबसूरत हैं आप। एक रीडिंग आने वाली है इसी टॉपिक के ऊपर, इनसाइड एंड आउट। यू लुक यंग, ओके, आप यंग दिखते हैं अपने एज से। वेट, क्यूट नोज़, तो आपकी नाक काफ़ी क्यूट है। यू आर सो आर्टिकुलेट, ओके। आइज़ आर सो एक्सप्रेसिव, आपकी आंखें बहुत एक्सप्रेसिव है। सेक्सी लेग्स आया है। इंडिपेंडेंट हैं आप, स्ट्रॉन्ग हैं, काफ़ी बोल्ड है, मैंने कहा था। दैट डेविलिश स्माइल, तो मैंने कहा ना आपका 2 साइड होगा, एक एंजेलिक और एक डेविलिश। यहाँ पे ऐसा नहीं कहूँगी कि आप खुश होगे कि किसी को कर्मा मिल रहा है, इट्स लाइक वो नेचुरली स्माइल आ जाएगी, डेविलिश स्माइल आपके चेहरे पे नेचुरली आ जाएगी।
क्योंकि नेचुरली आएगी, ऐसा नहीं कि आप सोच के मतलब कर रहे हो। जब कर्मा ये लोग को मिलेगा। ओके, चेरी लिप्स कहना चाहते हैं कोई। आई वुड रेदर स्पेंड टाइम विथ यू देन माई फ्रेंड्स। तो बहुत लोग ऐसा भी एक्ट करेंगे कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, किसी और के साथ नहीं। ओके, तो ऐसा मुझे फील हो रहा है। आई लव द वे यू कम्युनिकेट नाउ। तो जिस तरह से स्मार्टली आप कम्युनिकेट कर रहे हैं ना लोगों से, उनको लग रहा है कि पहले तो बहुत इमोशनल थे, अभी तो ये चेंजेस आ गए हैं इनके अंदर बहुत। तो इसीलिए आप मैं कह रही हूँ ना, मुझे वो लग रहा है जैसे कि लोग ना आप जो कुछ इंसान ऐसे होते हैं ना जो किसी नर्वस वाले सिचुएशन में मतलब पहुँच जाते हैं या रहते हैं प्रेजेंट, तो वो पैनिक होने लगते हैं। ये हो जाएगा तो क्या होगा। तो पहले आप ऐसे करते थे, पैनिक कर रहे थे, और आपके आसपास के जो लोग हैं वो डेविलिश स्माइल कर रहे थे। जैसे कि जब आपको पैनिक या परेशानी में देखते थे ना, तो वो सपोर्ट करने के बजाय वहाँ पे खड़े रहते थे, मतलब सपोर्ट नहीं करते थे। मेरा कहने का मतलब यही है कि सपोर्ट नहीं करते थे, वो आपको पैनिक देखते थे ना किसी भी सिचुएशन में, ऐसा हो गया तो वैसा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तो उल्टा उनको खुशी होती थी, अरे अच्छा है ये परेशान है, परेशान ही रहे। उनको एक्चुअली में खुशी मिलती थी। दे वर नॉट योर ट्रू पार्टनर, कह सकते हैं एक्स पार्टनर, एक्स फ्रेंड या फ्रेंड, सो कॉल्ड फ्रेंड नहीं थे वो ट्रू नहीं थे, इसीलिए वो खुश होते थे आपको नर्वस देख के। लेकिन अब आप बहुत चिल्ड हो गए और वो लोग का नर्वस होने का टाइम आ चुका है। ओके, आई विश टू गेट अ चांस टू फ्लर्ट विथ यू। तो लोग आपके साथ फ्लर्ट करना चाहेंगे या करेंगे। ओके ओके, यू नो लॉन्गर एक्सप्रेस योर पॉइंट ऑफ व्यू। जहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ व्यू देने की ज़रूरत है वहाँ तो आप दोगे, लेकिन आप सबको नहीं देते फिरोगे, ये मुझे लग रहा है। स्ट्रॉन्ग आफ्टर द स्टॉर्म। तो आपकी लाइफ में कुछ तो हुआ है जिसके बाद आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। यू ब्राइटन अप द रूम एज सुन एज यू एंटर। जैसे ही आप किसी रूम को एंटर करते हो तो आप उस रूम की मुझे सुनाई दे रहा है उस रूम की चांदनी भी आप ही हो, रौनक भी आप ही हो, ताजगी भी आप ही हो, ऐसा कुछ सुनाई दिया मुझे। ओके, यू आर अ कैंडल इन डार्कनेस। तो आप एक कैंडल की तरह हो एक डार्कनेस में, जिसकी चाहत सबको है लेकिन कोई पा नहीं सकता। अच्छा, ये आपके बारे में है, चाहत सबको है लेकिन कोई पा नहीं सकता। ओके, गर्ल बॉस एनर्जी या बॉय या गाय बॉस एनर्जी भी आप ले सकते हो, जिस तरह से आप मैन या वेमेन हैं। आपके मैनर्स लोगों को काफ़ी पसंद आने वाले। मैंने कहा ना, बहुत मैच्योरली डील करोगे सिचुएशन से, तो इसीलिए अपोजिट जेंडर भी अट्रैक्ट होंगे, वो आपके चेंजेस को नोटिस करेंगे और अट्रैक्ट भी होंगे आपसे। ओके, हाउ कुड यू चेंज ओवरनाइट। उनको लगेगा जैसे रातों रातों में आप बदल गए एकदम, इतना जल्दी कोई कैसे बदल गया, इतना शॉकिंग चेंजेस कैसे आ गया, ये सोचेंगे कि ये इंसान कैसे बदल गया। यू लुक ग्रेट टुडे। तो कहना चाहते हैं कि आप अच्छे दिख रहे हैं आज। यू आर ग्लोइंग डे बाय डे। तो डे बाय डे आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, धीरे 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 धीरे। जैसे होता है ना, चेंजेस तो बहुत पहले से ही आ रहे होते हैं, लेकिन वो धीरे 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 थोड़े थोड़े चेंजेस आप अपने ला रहे हो, लुक्स में, पर्सनालिटी में, करियर में, बात करने के तरीके में, अप्रोच में। फिर वो एक ही बार जाके लोगों को दिखता है। लोग सोचते हैं ये ओवरनाइट ही चेंज हो गया, ये इंसान एक ही रात में चेंज हो गया, बट ऐसा कुछ नहीं। यू आर लाइक डार्क चॉकलेट, बिटर एंड स्वीट एट द सेम टाइम। बिल्कुल सही, ये डिस्क्राइब करता है आपके पर्सनालिटी को। आप एक डार्क चॉकलेट की तरह हो, जो बिटर भी है, स्वीट भी बीच बीच में है, ऐसा टेस्ट होता है डार्क चॉकलेट का, तो वही कहना चाहते हैं। यू आर द फर्स्ट पर्सन टू स्ट्राइक माई माइंड एवरी मॉर्निंग। तो कोई स्पेसिफिक पर्सन कहना चाहते हैं कि आप पहले इंसान हो जो उनके ख्याल में आते हैं सबसे पहले मॉर्निंग में। वेट, वी डोंट टॉक एनी मोर। तो कोई इंसान के साथ आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। आई एम सो हैप्पी दैट आवर पाथ
क्रॉस्ड, तो आपसे मिल के ना लोग प्रिविलेज्ड फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे कि ओ माय गॉड, मैं इस इंसान से मिलना मेरे नसीब में हुआ, क्वीन ऑफ पेंटिकल से मिलना या किंग ऑफ वॉन्ड से मिलना मेरा नसीब में लिखा है, तो बहुत अच्छा, तो आपसे मिल के खुश हूँ। और नो डाउट कि इस दौरान आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहने वाले हो, यू आर सो अट्रैक्टिव, तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहने वाले हो, तो इसीलिए लोगों को भी अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ। ओके, तो यहीं तक रखते हैं गाइस आपकी रीडिंग, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।